कैमरा ऑन करने की बेटा जरूरत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे थे, है ना। और आज हम लोग गणित में एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का बेटा नाम है नंबर सिस्टम, और इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो इस नए चैप्टर को चलिए शुरू करते हैं और कुछ नई जानकारियां एकत्रित करते हैं। तो इस नए चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है बेटा, सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। सारे बच्चे इस नए चैप्टर का नाम लिख दीजिए, अपनी कॉपी में लिखिएगा। सारे बच्चे लिखेंगे चैप्टर का नाम संख्या पद्धति, और यह हेडिंग डालने पर उसके बाद नीचे एक हेडिंग लगाइएगा प्राकृतिक संख्याएं। ऐसे लिख दीजिए अपनी कॉपी में, प्राकृतिक संख्याएं। इतनी हेडिंग लगाने के बाद चलिए अब इसका डेफिनेशन लिखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, क्या सभी बच्चों ने यहाँ तक हेडिंग लगा दिया अपनी कॉपी में? अगर हाँ तो वाई टाइप करिए चैट में। अगर हाँ तो वाई टाइप करिए। क्या सभी लोगों ने इतना हेडिंग लगा दिया? पहले चैप्टर नेम संख्या पद्धति, फिर टॉपिक नेम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, चलिए सीखते हैं क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चों समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप गिनती करो, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जरा मेरे को गिनती सिखाओ या गिनती सुनाओ, तो आप कहाँ से मतलब बोलना स्टार्ट करोगे, सुनाना स्टार्ट करोगे? बताओ बच्चों, गिनती आप कहाँ से सुनाओगे? एक से सर। एक से सुनाओगे ना बेटा? बहुत बढ़िया। यस सर। यस, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो गिनती होगी उसको मैं सुनाऊंगा एक से, क्योंकि स्टार्टिंग ही होता है एक से। तो एक होगा सर, फिर दो होगा, फिर तीन होगा सर, फिर चार होगा, फिर पांच होगा, फिर छह होगा सर, और ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। मैं तुरंत बोलूंगा कि हाँ बेटा आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आपने गिनती सुना दिया। देखो बेटा, इन्हीं गिनती की संख्याओं को ही मैं अब बताऊंगा आपको कि ये प्राकृतिक संख्या है। गिनती की, ठीक है, गिनती की संख्याओं संख्याओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि जो गिनती होती है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, कोमल राजपूत के नाम से एक बच्ची है, आई थिंक। पूछिए बेटा, कुछ सवाल है क्या आपका? कोमल राजपूत। तो जो बच्चे जीरो लिख रहे हैं चैट बॉक्स में वे गलत लिख रहे हैं। गिनती की शुरुआत जीरो से क्यों नहीं करते, उसके पीछे का लॉजिक समझा देते हैं आप सभी को। उसके पीछे का लॉजिक समझा देते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कुछ बॉल्स हैं, है ना। देखो इस प्रकार से एक बॉल, ऐसे इतने बॉल्स हैं। तो आप, ठीक है, से बोलूं कि बेटा देखो यहाँ पे कितने बॉल्स हैं, तो सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये रही पहली बॉल यानी एक, ये है दूसरी बॉल यानी कि दो, ये तीसरी यानी कि तीन, और एक चार। तुरंत आप गिन करके बोलोगे कि हाँ सर यहाँ पे टोटल में चार गेंदे हैं, चार गेंदे हैं। कहोगे कि नहीं कहोगे? क्या आपने जो गिनती करी क्या जीरो से किया? आप लोग खुद बताओ, क्या आपने ये जो गेंद गिरने का प्रोसेस था, क्या उसको तुमने जीरो से किया कि वन से किया? जल्दी से बताओ, जीरो से किया या वन से किया? वन से किया, बहुत बढ़िया, है ना। वन से किया, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। शुरुआत ही होती है वन से। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप सभी ने देखा कि गिनती की संख्याओं को भी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे एक गेंद है, यहाँ पे गिनो तो कितनी गेंद है बताओ?
ओके अनिकेत, कोई बात नहीं, गलती से टाइप हो गया था, ठीक कोई बात। यहाँ पे कितने बैलून है बेटा, कितने बैलून है, कौन बताएगा? सर 5, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 5 बैलून है, ठीक है। चलो यहाँ पे कितने बैलून है, जरा गिन के बताओ, गिन के बताओ यहाँ पे कितने हैं। 4 सर। नहीं बेटा, ठीक से गिनो, 4 नहीं है, ठीक से गिनो। 8 है, 5 सर। बहुत बड़ी। और एक 8 है सर। ठीक है, तो एक, ये 5 और ये 8, ठीक है बेटा, 8, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप ये जो संख्याएं देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर लिखी हुई, इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है बेटा, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। चलो बेटा, अब ध्यान से देखो, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से प्रारंभ होती है ना, 1 से। और प्राकृतिक संख्याओं को बेटा n से दर्शित करते हैं। इसमें ऐसे प्राकृतिक संख्या अगर है, प्राकृतिक संख्या है अगर, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं नेचुरल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है बेटा। अब जब इसको नेचुरल नंबर से लिखते हैं, यानी नेचुरल नंबर से मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसके एन को उठा लिया गया यहाँ से और यहाँ पे रख दिया गया है, और इसी को तुरंत बोल देते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं को किससे दिखाते हैं? तो इंग्लिश अल्फाबेट के एन से दिखाते हैं, एन। हाँ, गौरव कुमार के नाम से एक बच्चा है जिसका कुछ डाउट है, बताइए बेटा क्या डाउट है गौरव? सर जब आप सारा सब कुछ कर लो ना सर, एंड में सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल देना सर। अच्छा अच्छा, ओके ठीक। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को किससे दिखाते हैं? बेटा प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से दिखाते हैं। चलो अब सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो। चलो तो बेटा इसको या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको नोट कर लिया होगा। चलो अब ध्यान से देखो, लिखा गया कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया गया, सही बात है। देखो बेटा, ये जो शून्य है ये क्या बोल रहा है हम लोगों से? देखो ये शून्य कुछ बोल रहा है हम लोगों से, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है ये शून्य, देखो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? मैं ये बोल रहा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूँ। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है। चाहो तो आप इसको भी नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तब हम इसको आगे बढ़ाएं फिर। चलो ठीक है बेटा, आई थिंक आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और याद रखना बेटा आपने मुझे प्रॉमिस किया है, याद है ना प्रॉमिस, क्लास की स्टार्टिंग में आप सभी ने प्रॉमिस किया था कि सर मैं पूरा का पूरा आंसर पोल में करूंगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर कहाँ दूंगा? पोल में। तो सारे बच्चे इस प्रॉमिस को निभाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल ऑन कर दिया। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार माइक ऑन करके बताना जरा। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, यानी कि मेरी आवाज आ रही है। सारे बच्चे ठीक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
और जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी, उसको मेरी आवाज नहीं आ रही थी, वह क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो बेटा, ठीक है, दोबारा से ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैंने पोल में आंसर करने के लिए आप सभी से बोला है, आप सभी ने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि हाँ सर मैं इसका उत्तर दूंगा या दूंगी, है ना। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रॉमिस को निभाते हैं। चलो साथ के साथ में मैं एक और चीज बता देता हूँ आप सभी को। जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि पोल में आंसर कैसे करते हैं, मैं उनको बता देता हूँ। देखो बेटा, पोल में आंसर कैसे करते हैं, देखो ये आपका मान लेते हैं मोबाइल है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका मोबाइल है। तो इस मोबाइल में, ठीक है बेटा, यहाँ पे 3 डॉट बने होंगे, 3 डॉट आपकी स्क्रीन पे ऐसे। अब इसको क्लिक करना है। जो ही आप इसको क्लिक करोगे बेटा, त्यों ही इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ स्क्रीन पे ऐसा बॉक्स बन जाएगा और ऐसे एक डायग्राम बना होगा और लिखा होगा एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, एक्टिविटीज लिखा होगा ऐसे। आपको इस एक्टिविटीज वाले बटन को दबाना है, ठीक है, आपको इस एक्टिविटीज वाले बटन को दबाना है। तुरंत इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा ऐसे। जिसको भी नहीं आता है पोल में आंसर करने, मैं उसको सिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा रहेगा पोल्स और इसके जस्ट नीचे लिखा रहेगा 1 एक्टिव। इसको क्लिक करना है, ठीक है। जो ही इसको क्लिक करोगे बेटा, त्यों ही, ठीक है, त्यों ही एक बॉक्स बन जाएगा फिर से ऐसे, फिर से एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन पहला, है ना, क्वेश्चन पहला लिखा होगा। इसके 4 विकल्प होंगे, यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे। क्या क्या होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। जो भी आपको करेक्ट आंसर लगेगा उसको क्या कर लेना, आप सेलेक्ट कर लेना। जो ही सेलेक्ट करोगे, तुरंत यहाँ पे एक वोट का बटन आ जाएगा, VOTE। बेटा इस वोट के बटन को जो ही आप दबाओगे ना, तुरंत उत्तर मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं पोल का उत्तर। मैं देख पा रहा हूं कि अभी तक 3 बच्चों ने इसका उत्तर नहीं दिया, इस सवाल का 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। ओके, अभी को जस्ट एक और बच्चे ने उत्तर दिया है, बढ़िया। 2 बच्चे और बच जाते हैं। अभी तक 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया है वह इसका उत्तर दीजिए। ओके बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पोल बंद कर रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे अब। चलिए मैंने चैट ऑन कर दिया, आप सभी लोग इसका चैट में उत्तर करिए। सभी बच्चे इसका चैट में उत्तर करिए। ओके बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, देखिएगा। बोला ये जा रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सी संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या। जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो। तो मैंने आपको सिखाया है कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत ही होती है 1 से, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या 1/2, पहला वाला उत्तर 1/2 लिखा है, तो क्या 1/2 कभी प्राकृतिक संख्या होगा? उत्तर है नहीं। क्या शून्य प्राकृतिक संख्या?
नहीं, क्योंकि देखो शुरुआत नहीं हो रही है क्या -6 प्राकृतिक संख्या है? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में कभी भी ऋणात्मक नंबर नहीं आता है। तो क्या 5 प्राकृतिक संख्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 प्राकृतिक संख्या, देखो ध्यान से। तो सही वाला विकल्प कौन सा होगा बच्चों? तो सही वाला विकल्प सी होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? तो बेटा जिन बच्चों ने गलतियां करी थी, ठीक है, जिन बच्चों ने भी गलतियां करी थी, क्या अब वो गलती दोबारा से दोहराएंगे? बताइए, क्या आप दोबारा से गलती दोहराएंगे? नहीं ना। जिन्होंने भी गलतियां करी, अब उनको अपनी गलतियां दोहरानी नहीं है, ठीक है बेटा। क्योंकि मैंने देखा तो कुछ बच्चों ने गलत उत्तर किया था। बेटा 1/2 एक भिन्न है ना, फ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। दरअसल है क्या बेटा, आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या है, तो देखो ये जो पहला वाला विकल्प है वो 1/2 लिखा है। तो 1/2 का मतलब, देखो 1/2 का मतलब होता है 0.5। आप एक को भाग दोगे 2 से, तो ये पाओगे कि, सुनो सुनो मैं समझा देता हूँ। देखो 1/2 है ना बेटा, इसका मतलब क्या होता है कि एक को भाग देना है 2 से। तो जब आप इसको भाग दोगे ना बेटा, तो जानते हो क्या आएगा? एक सेकेंड। जब इसको आप भाग दोगे तो आएगा 0.5। क्या 0.5, आप खुद सोचो, क्या 0.5 कभी भी प्राकृतिक संख्या होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि दशमलव वाली चीजें कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, याद रख लीजिए। न दशमलव प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है, ना भिन्न वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। भिन्न का मतलब जैसे 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, कुछ और इस टाइप का। दशमलव मतलब 0 मान लो 7 हो गया, 0.3 हो गया, या फिर 12.7 हो गया, है ना, ऐसी वाली चीजें। कभी भी ऋणात्मक संख्याएं, पुरात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याएं कभी भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। कैसी ऋणात्मक संख्याएं? -1, -2, -3 और सो ऑन, इस तरीके से। ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो उस सबसे पहला उत्तर नहीं होगा, 0 तो होता ही नहीं है, -6 नहीं होगा, सिर्फ सी वाला उत्तर होगा। चलो बच्चों दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ। बहुत बढ़िया, वेलकम बेटा वेलकम। ठीक है, देखो मैं इसीलिए तो मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग को हर एक चीज सिखा सकूं, है ना। अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन को बड़े सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे बेटा। देखो यहाँ पे लिखा है नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा कि बताओ कौन प्राकृतिक संख्या है, ना ना नहीं। ना ना, इसको बड़े ध्यान से, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना। बोला कि कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, इस वाले वर्ड को बड़े ध्यान से देखना बेटा, न तुरंत गलती होगा। एकदम ध्यान से देखेंगे, लिखा है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। बाकी लोग भी उसका उत्तर करिए, ठीक है। अभी तक 8 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है।
कुल मिलाकर के 18 बच्चों ने उत्तर किया है। ठीक है बेटा, इस क्लास में प्रेजेंट है सब लगभग 26 लोग, और 18 बच्चों ने उत्तर दिया है और 8 बच्चों ने भी उत्तर नहीं दिया। जिन्होंने भी उत्तर नहीं दिया है जल्दी से उत्तर करिए, क्योंकि आप सभी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि सर सभी लोग उत्तर करेंगे हम लोग। ठीक है सर जी हमने तो कर दिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो जब उत्तर दोगे ना तो मैं समझ पाऊंगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। ठीक है, तो उन चीजों को मैं आपको दोबारा से सिखा सकूंगा, और मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि कौन सा बच्चा ब्राइट स्टूडेंट है। ब्राइट का मतलब ये होता है कि कौन बच्चा हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पा रहा है ना, अपने आंसर दे पा रहा है। और इससे ये भी पता लगता है कि कौन बच्चा अभी थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है किस बच्चे को, तो मैं उसको उस तरीके से सिखाऊंगा ना जब आप आंसर करोगे। तो ये आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है सबके लिए। क्योंकि उससे ये पता लगता है कि कौन बच्चा अभी अच्छा कर रहा है और कौन बच्चा अभी अच्छा करने लायक है और उसे और अच्छा बनाया जा सकता है। तो आप सभी लोग कोशिश करिए कि पोल में उत्तर करिए। और हाँ, अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे कुछ। नो सर। नो सर। ओके बेटा। सर हमने कर लिया। ठीक है बेटा, बस 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट क्या, बस 10 सेकेंड, बस 10 सेकेंड, ताकि बाकी बच्चे भी आंसर आंसर कर सकें। ठीक है, अभी तक 4 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, 4 बच्चे अभी तक रह जाते हैं। सर मैं सलोनी बोल रही हूँ, मेरे में पोल नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अगर पोल नहीं आ रहा है आपके मोबाइल में, आप चैट में उत्तर दिया करो। ठीक है, चैट में। ठीक है, चलिए सारे बच्चे अब चैट बॉक्स में उत्तर करिए। जिनके भी मोबाइल फोन में, ठीक है, जिनके भी मोबाइल फोन में नहीं आता है पोल, वे चैट बॉक्स में उत्तर करेंगे। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिए। सर आप कभी हमारे स्कूल में आना। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। वैसे क्या होगा, कुछ बात है क्या, कोई बात है? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा आप लोगों से मिलने। ठीक है, मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं आऊंगा तो क्लास तो जरूर ही लूंगा। ठीक है, आप लोग से मिलूंगा भी, क्लास भी लूंगा, है ना। कुछ हम लोग बैठ करके बातें भी करेंगे, कुछ जरूरी जरूरी, है कि नहीं। तो जब भी आपके स्कूल आऊंगा तो आपसे मिलूंगा जरूर। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। नहीं है। अब ध्यान से देखो। ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो है क्या, मैंने बताया था कि दशमलव के दशमलव भिन्न, यानी कि जो बटे वाली संख्याएं हैं, जो ऋणात्मक वाली संख्याएं हैं, ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ना तो दशमलव होता है, ना तो भिन्न। भिन्न का मतलब बेटा, जैसे मान लो लिखा है 3/5, तो इसको भिन्न बोलते हैं, है ना। और ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब -6, -7, -8, इस टाइप की चीज। दशमलव का मतलब मान लो लिखा है 6.12, तो इस टाइप की चीज दशमलव बोलते हैं।
तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी हर एक संख्या प्राकृतिक संख्या हो पाएगी गिनती की संख्याओं में। तो आप देखो ये गिनती की संख्याओं में है, इसलिए ये तो प्राकृतिक संख्या होगी। ये 10,011 लिखा है, ये भी प्राकृतिक संख्या होगी। 6 लिखा है बेटा, ये भी क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। बस 1.75 ही प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के रूप में है और इसीलिए प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। और आपसे उत्तर भी क्या पूछा था कि कौन नहीं है, तो इसलिए बेटा यस बताओगे ना, बी वाला नहीं है ना, बी वाला नहीं है। यस सर, जब आप, हाँ 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 ठीक। सर जब आप आओगे ना, जब हमें बता देना सर। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? जब आप आओ ना सर, हमें बता देना। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम बताएंगे, ठीक है। चलो, आ, सारे बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया? यस सर। यस सर, आ गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू अनिकेत, बहुत अच्छी बात है ना। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप पढ़ लिख कर अच्छी जॉब पा जाए, है ना। सारे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और एक अच्छी जॉब पा जाए, समझ रहे हो, है कि नहीं? सर दूसरा क्वेश्चन करा दो सर। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। ओके बच्चों, अब देखो हम लोग आगे करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, देखो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। चलिए मैं अब चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने चैट बंद कर दिया, पोल ऑन कर दिया, सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे, ठीक है। सर कर लिया। सर कर लिया। कर लिया सर जी। कर लिया सर मैंने भी। सर मेरे फोन में दूसरे बच्चे आ गए सर, आप यहाँ से चले गए सर। सर आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। बेटा सवाल दिख रहा है ना, सवाल करो। सर एक डाउट है सर। हाँ हाँ पूछिए, बताइए।
सर जो हमारी स्क्रीन पे सर ये हाथ सा छपरा सर ये क्या है? बेटा ये हैंड। कुछ भी नहीं। हाँ, ये हैंड बस बना हुआ है और इसका यूज नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आप इसका यूज भी करते हैं तो मैं इसको इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि इसकी वो कुछ भी काम नहीं है इसका, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। सर बहुत बहुत बच्चों ने कर रखा है सर। हाँ, वो झूठे ही कर रखा है आप सभी ने, जितने जिन्होंने लोग सर करा होगा, चैट बॉक्स ऑन कर लो। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ये हाथ मत ही उठाइएगा बेटा, है ना, जो भी ये थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस, ये कोई जरूरी वाला आइकन नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं होता है इस वाली क्लास में। तो आप ऐसा मत ही करिए, क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है कि इसको आप करते करे रहोगे तो अटेंडेंस लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये अटेंडेंस के लिए नहीं है, बस ये ऐसे दे दिया गया है, तो इसका आप यूज ना करें, हम तो यही आपसे बोलेंगे। चलिए, अब देखो बेटा, हम पोल अब बंद करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब हम चैट ऑन कर दिए, चैट में इसका आंसर करिए, सारे बच्चे आंसर करिए। तो लिखा हुआ है कि निम्न में से पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान कीजिए। पहली 5, याद करो बेटा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से, तो 1 2 3 4 5 और आगे ऐसे बढ़ते जाना है। तो पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से लेकर के 5 तक। तो सही उत्तर कौन सा होगा? सी वाला उत्तर सही होगा, बाकी हर एक उत्तर गलत होगा। क्यों गलत होगा? देखो, पहला वाला शून्य से शुरुआत हो रहा है, शून्य तो प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर देखो इसमें 2 से स्टार्टिंग हो रही है बी वाले में, जबकि प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ होती है? 1 से होती है, यानी ये भी गलत हो गया। फिर देखो ये प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्या शून्य ले आया, ये भी क्या है? गलत है अपने आप में। तो सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प सिर्फ और सिर्फ सी वाला होगा। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? सर। ओके, अब देखो बेटा, अब हम लोग का टॉपिक है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। सारे लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करिए, सारे बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट करिए। क्या है टॉपिक का नाम? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। आई थिंक सबने नोट कर लिया। चलो, अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो बेटा, आपने जाना कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, तो 1 2 3 4 5 6 और ऐसे बढ़ते जाना है। आप क्या करो, जो जीरो था ना, इस जीरो को भी इसमें शामिल कर लो। शामिल का मतलब होता है इसमें मिला लो। किसको मिला लो बेटा? जीरो को भी मिला लो इसमें। तो जब आप जीरो को मिला लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। आई बात समझ में? यस यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू निकेत, थैंक यू। ठीक है, क्या आप सभी को समझ में आया? सर जी आ गया समझ में। ओके, बढ़िया। तो देखो, दरअसल होता क्या है, ध्यान से देखना बेटा, देखो ध्यान से देखना। ये है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें आप जीरो को जोड़ लीजिए। देखो यहाँ पे जीरो जुड़ गया, पहले जीरो था नहीं। देखो यहाँ पे इस वाले में जीरो नहीं है, नहीं है ना, तो इसको क्या बोलते थे? प्राकृतिक संख्याएं बोलते थे। अब इसमें जीरो जोड़ लो, देखो मैंने जीरो को जोड़ दिया, तुरंत इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। तो हम लोग को सीखने को ये मिला कि जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, प्राकृतिक श्री संख्याओं करना। जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसको बोलते हैं तब क्या? पूर्ण संख्याएं। ठीक है बेटा। तो अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि बताओ पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, तो क्या बताओगे आप सभी लोग? बताओ, पूर्ण संख्याओं की जीरो शुरुआत। से। हाँ, जी जीरो से होती है। यस, जीरो से होती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, याद करो, तो जो प्राकृतिक संख्याएं थी, जो प्राकृतिक संख्याएं थी,
उनको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते थे। और बच्चों आपको एक बात बता दूं कि जो पूर्ण संख्याएं होती है ना, उनको कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे का लॉजिक देखो। क्योंकि देखो, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। अब इसका जो होल का डब्ल्यू है, इसको उठा के लाया गया और इसको यूज कर लिया गया यहाँ। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं क्या, होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो अगर आपको ये बात, बच्चों माइक नहीं ऑन करना है। ये कौन बच्चा था स्टीम गेमिंग करके, बेटा माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। चलो बच्चों, अगर ये आपको बात समझ में आ गई तो मैं आपको अब सवाल दूंगा, ठीक है। चलो, अब इन सवालों को आपको एकदम सही सही उत्तर देना है पोल सेक्शन में। प्रश्नों को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ने के बाद तब जाके इसका उत्तर करिएगा। तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा और तब जाके उत्तर करिएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है बेटा। सर हो गया। ओके ओके, कोई बच्चा माइक ऑन करके उत्तर नहीं बताएगा, बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि इससे चीटिंग हो जाएगी ना बेटा। अगर आप माइक ऑन करके बताने लगोगे तो यहाँ पे आपको चीटिंग नहीं कराना बता है। दिए सर। यहाँ पे आपको चीटिंग नहीं कराना है, सिर्फ अपना उत्तर देना है पूर्व में। ओके सर। सर जो पिछली बार सर आए थे वो तो कह रहे थे सर जो पूल में आंसर देगा उनको प्रमोट किया जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, मतलब देखो, पोल में आंसर करोगे तो होता क्या है ना कि आप का जो मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट इन द सेंस जो आप सीख पा रहे हैं या फिर जो आप नहीं सीख पा रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग को पता लगती हैं। और उस हिसाब से फिर हम लोग क्लास को एडजस्ट करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए कि उनके जो वीक पॉइंट्स हैं, जो उनके कमजोर पॉइंट्स हैं, वो भी ठीक किए जा सकें। और जो बच्चे मान लेते हैं बहुत अच्छा करते हैं पोल्स में, है ना, बहुत अच्छा करते हैं पोल्स में, तो उनको अप्रिसिएट भी किया जाता है। समझ रहे हो? यस सर, थैंक यू। अभी तक 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, ठीक है, 3 बच्चे अभी तक बचे हुए हैं, बाकी 23 बच्चों ने उत्तर कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ओके बच्चों, 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम पोल बंद कर रहे हैं, ठीक है, अब हम पोल बंद कर रहे हैं। चलो बच्चों, हमने चैट ऑन कर दिया, चैट में बताओ। सवाल भी था है सर कि जी। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? जी हाँ बिल्कुल, तो पूर्ण संख्या में बताना है बेटा। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होगी शून्य से, शून्य, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे बढ़ते जाएगा। पहला वाला जो विकल्प है 1/2 पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी भिन्न वाली संख्याएं होती हैं या फिर बटे वाली संख्याएं होती हैं, वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। 1/3 ये भी नहीं होगा। -6 ऋणात्मक संख्याएं आप सभी को सिखाई गई हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। आप यहाँ पे देख लो ना, एग्जाम्पल देख लो बेटा, एग्जाम्पल क्या लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा है। तो सही विकल्प कौन सा बचता है? शून्य, यानी कि बी वाला उत्तर सही है। बताओ बच्चों, सबको समझ में आया?
यस सर जी, आ गया समझ में। आ गया सर जी, सर समझ में। बढ़िया बढ़िया। तो अगर आपको समझ में आ गया तो चलिए एक और क्वेश्चन करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। फुल में आंसर करिएगा, ठीक है क्या? से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताना है आप। कर दिया सर जी। जल्दी से आंसर करिए बेटा पोल में। सर आप 7-10 पे पढ़ाना चालू करते हैं सर, तो आप 8-20 तक पढ़ाया करो क्या सर। बेटा? सर आप 7-10 पे स्टार्ट करते हो पढ़ाई सर, फिर 10 मिनट एक्स्ट्रा होती है सर, आपकी 10 मिनट एक्स्ट्रा होती है, 7-10 पे स्टार्ट करते हो आप, तो 10 मिनट आप मैं पढ़ाना, हाँ हाँ, मेरी बात तो सुनिए। मैं जो पढ़ाना होता है, ठीक है, वो 6:45 से मैं आपके लिए बोलता हूँ। अगर आपका डाउट होता है तो आप पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर देखा जाए टिपिकली तो मैं 6:45 से ही पढ़ाने लगता हूँ। आप डाउट पूछिए, आप अगर मान लीजिए कुछ डाउट है। और फिर मान लेते हैं कि जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो इसलिए स्टार्ट होती है 5 मिनट लेट से, ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ सके, ठीक है। और हाँ, क्लास के बाद में भी अगर आपको पढ़ना है कोई इशू नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप रुक करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। सर आप दोबारा रिपीट कर दो सर। मैंने ये बोला कि मान लीजिए अगर कुछ डाउट है क्लास से या फिर क्लास क्लासेस डाउट है, ठीक है। आप क्लास पढ़ने के लिए ओके बच्चों, बस 5 सेकेंड और, ठीक है। 5 सेकेंड और बस, उसके बाद हम पोल बंद कर देंगे। चलो तो इसका उत्तर तो आप लोग चैट में, सारे लोग इसका उत्तर करो चैट में। सर जी इसका सर आपका तो माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक बंद है तो आवाज। सॉरी सॉरी, देखो मैं क्या बता रहा था। संख्या होती है उसको आप गिनना कहे नारा। ये कौन है ये? सोनू कुमार के नाम से। बच्चा देखो, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अगर इस प्रकार की हरकत करोगे ना आप, तो तुरंत आपके प्रिंसिपल से और आपकी क्लास टीचर से शिकायत की जाएगी।
आएगा समझ में? सोनू कुमार का नाम सुन लिया है। सोनी कुमार का नाम, ठीक है। तुरंत शिकायत जाए कि कोई क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ऐसे हमें नाम की आपको शिकायत भेजनी पड़ जाए। हाँ। पूर्ण संख्या को भी दिखाते हैं। अब अगर ये पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 4 करके, ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? शून्य है। अब जी आपकी आवाज ढंग से नहीं आ पूर्ण रही। संख्या कौन? सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या। आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। यस सर जी, आपकी आवाज तो कट कट के आ रही है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है, जरा बताइएगा। सर यस सर सर। अब आ रही है। नो सर। यस सर। जी अभी आई। ओके बच्चों, ओके ठीक है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ये जो 0 है ना, ये सबसे छोटी संख्या है। सभी प्रॉपर्टी वाला होगा। बाकी की क्या होंगी? गलत। सबको समझ में आ गया? हाँ, तो आगे चेक करो। यस सर। एक बात और पूछा। ओके, आप एक ऑप्शन करें, इसको solve करके अच्छा है, आपको काम कर देता हूँ, ठीक है। सारे बच्चे solve करके ठीक है। आपको बताना क्या है? पहली 5 पूर्ण सर जी संख्याओं को अब बेटा प्रश्न बताना है, करवा ठीक है। दो। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? सर जी हमारा नेटवर्क थोड़ा सर जी क्वेश्चन इन स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। बच्चों मैं कौन से बताओ। जी पहली। सर जी दूसरी है। जी पहली है। जी पहली है 0। सुनो बेटा, माइक और ऑन करके आंसर नहीं बताना होता है, मैंने बताया था ना। तो इस रूल को फॉलो करो, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर भी किया जा सकता है, ठीक है। अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, सर ए वाला। ठीक है। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा, सिंपल। अगर आपको आंसर बताना है बेटा, तो उसके लिए क्या है? पोल है। पोल में आप जाइए, आंसर करिए, है ना। ओके। और बच्चों अब आपको होमवर्क भी दिया जाएगा डेली, है ना। तो आप सभी लोग होमवर्क भी करने वाले हैं, ठीक है बेटा। आप सभी लोग क्या करने वाले हैं? होमवर्क भी करने वाले हैं। सर जी आज का होमवर्क क्या है? अभी दूंगा मैं, क्लास के बाद रुकिएगा थोड़ा सा, है ना। सारे बच्चे रुकेंगे, सिर्फ 1 मिनट का काम है बेटा, सिर्फ 1 मिनट। तो सारे बच्चे क्लास खत्म होने के बाद तुरंत जाएंगे नहीं, होमवर्क नोट करके ही जाएंगे।
ओके बच्चों। सर जी ये प्रश्न चेक भी करोगे आप? हाँ बेटा बिल्कुल चेक करेंगे। अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं बना रहे तो बनाइए। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। सर जी फिर अभी स्क्रीन वो व्हाट्सएप पे भेज देंगे। नहीं, व्हाट्सएप पे ना भेजना। इसी तरीके से आप और कैमरा ऑन करके मुझे अपनी कॉपी दिखा देना, मैं आपकी कॉपी चेक कर लूंगा, ठीक है। किस पे सर? इसी ऐप पर जहाँ पे अभी आप जुड़े हैं, यहीं पर कैमरा ऑन करके आप अपना नोट्स दिखा देना। सर अभी दिखा सकते हैं? क्लास के बाद दिखाइएगा, मैं आपका चेक कर दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके ठीक है बच्चों, अब हम चैट ऑन कर देते हैं। चैट में इसका उत्तर करिए। ओके बच्चों, सवाल ये है कि निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान करिए। पूर्ण संख्याओं की पहचान देखो बेटा शून्य से होती है ना, स्टार्टिंग शून्य से होती है। शून्य, 1, 2, 3, 4, 5 और 100, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो याद पूरी शुरुआत शून्य से हो रही है, और आपको पहली 5 पूर्ण संख्याएं बतानी है। तो ये तो पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। सिर्फ यहीं तक आपको नंबर्स लेने थे, यहीं तक। ठीक है, तो कौन कौन से वो संख्याएं होंगी? तो वो संख्याएं होंगी 0 से लेके 4 जीरो तक। 1 2 3। ठीक है, 0 से लेके 4 तक, यानी कि ए वाला उत्तर सही होगा, बाकी उत्तर क्या होंगे आपके? गलत होंगे बेटा, बाकी उत्तर क्या होंगे? गलत होंगे। सर गलती से गलत आंसर दे दिए हैं, ओहो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना बेटा। यस सर। तो सारे बच्चों को ये समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। जी आ गया। यस सर, आ आ गया जी गया? समझ में। बहुत बढ़िया। चलो बेटा हो अब गया। आप होमवर्क नोट करो, क्योंकि ये क्लास यहीं पे ओवर होती है।